अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 18 की प्रॉब्लम नंबर 18.8 को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज़ फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एयर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 6.5 एम्पेयर। हमसे कह रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करें एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर पे एयर में, और एक कंडक्टर है उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हमें 6.5 एम्पेयर गिवन है। ठीक है, हमें देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाई है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक कंडक्टर गिवन है। ठीक है, उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हमें I1 गिवन है। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि इसकी फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करें। ठीक हो गया। तो इसका जो हमें डिस्टेंस है वो हमें R गिवन है, जो कि हमारे पास यहाँ पे 0.1 गिवन है। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है B हमने फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करनी है। हमें जो R गिवन है 0.1 मीटर गिवन है, और I1 जो हमें गिवन है 6.5 एम्पेयर गिवन है। ठीक है, यहाँ तक का हमने डेटा बनाया इसका कि हमें जो डिस्टेंस गिवन है 0.1 मीटर गिवन है, फ्लक्स डेंसिटी हमने फाइंड करनी है, और इस कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है वो हमें 6.5 एम्पेयर गिवन है। ठीक है, तो इसके बाद हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ on a similar parallel conductor at a distance of 0.1 meter from the first and carrying a current of 3 एम्पेयर। हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक और कंडक्टर है जो इसी कंडक्टर के पैरेलल हमने लिया हुआ है, जो कि इसी डिस्टेंस पर है 0.1 मीटर फर्स्ट कंडक्टर के। ठीक है, और उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हमारे पास 3 एम्पेयर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास कंडक्टर था इसी के पैरेलल हमने एक और कंडक्टर लिया I2, उसमें से गुजरने वाला करंट है। तो हमसे कह रहे हैं कि इस कंडक्टर में से फोर्स पर यूनिट लेंथ मालूम करें। ठीक है, इस कंडक्टर में जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ वो इस कंडक्टर की फाइंड करें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से गुजरने वाला करंट 3 एम्पेयर है, उसमें जो हमें R है वो तो वही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें बी पार्ट हमारे पास है फोर्स पर यूनिट लेंथ हमने फाइंड करना है। ठीक है, और हमारे पास जो I2 गिवन है वो हमें 3 एम्पेयर गिवन है, जबकि म्यू नॉट कांस्टेंट है जो हम पहले से ही जानते हैं 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पेयर मीटर। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही टोरॉइड वाला, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम जो है जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं F इज़ इक्वल टू BIL। ठीक है, तो हमने यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है, तो L इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, इधर बचेगा B इंटू I, और I की जगह हम यहाँ I2 पुट करेंगे, क्योंकि हमने जो फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है वो सेकंड कंडक्टर में से करनी है, और उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो हमारे पास I2 है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ I2 लिखेंगे। तो ये हमारे पास A पार्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ये जो है हम यहाँ पे B पार्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो A पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यू पुट की B इज़ इक्वल टू 4 पाई एक्सपोनेंट -7 6 मल्टीप्लाई 6.5। म्यू नोट हमारे पास कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और उसके बाद हमने म्यू नोट की वैल्यू पुट की, और I हमें गिवन है I1 यहाँ पुट करेंगे, वो हमारे पास है कितना 6.5। ठीक है, यहाँ I1 यूज़ करेंगे B मालूम करने के लिए। तो अपॉन में है 2 पाई R, 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, 2 पाई कांस्टेंट है, और R हमारे पास है 0.1, इसकी वैल्यू पुट कर दी 2 पाई R। ठीक है, अब पाई पाई से कट जाएगा, 2 1 2 2 टू द 4 कट जाएगा। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 0.1 से डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा 13 एक्सपोनेंट -6 टेस्ला आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने इसका बी पार्ट सोल्व करना है। तो बी पार्ट के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करनी है, तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ इज़ इक्वल टू B इंटू I2। B तो हमने अभी फाइंड किया है, इसकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। ठीक है, और उसके बाद I2 हमारे पास कितना है, I2 हमें 3 गिवन, I2 कितना गिवन है 3 एम्पेयर गिवन है, इसकी वैल्यू पुट की तो 13 3 39 इंटू एक्सपोनेंट -6 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की मीटर, इसलिए इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।